डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के पूर्व के पार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था व्हाट इज़ ट्रेड साइकिल्स या व्यापार चक्र क्या हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं। कभी तेज़ी की स्थिति आती है, कभी मंदी की स्थिति आती है। तो ऐसी कौन सी आर्थिक गतिविधियां हैं जिनके कारण हमारे आर्थिक जगत में व्यापार चक्र की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे आर्थिक जीवन में लगातार फ्लक्चुएशंस, विभिन्न प्रकार के फ्लक्चुएशंस या उतार चढ़ाव की स्थिति हम देखते हैं। जैसे रोज़गार की मात्रा में उतार चढ़ाव होता रहता है, प्राइस लेवल में उतार चढ़ाव होता रहता है, उत्पादन और आय की मात्रा में उतार चढ़ाव। ऐसी बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां हैं जिनके कारण आर्थिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव होता रहता है और इसके परिणाम स्वरूप तेजी और मंदी की स्थिति आती रहती है। तो ये कंसेप्ट जब हम लोग को क्लियर हो जाता है कि ट्रेड साइकिल्स किन आर्थिक गतिविधियों का परिणाम है, तो इसके बाद अब वीडियो के इस पार्ट में आपको मैं ये समझाना चाहती हूँ या बताना चाहती हूँ कि फीचर्स क्या हैं बिजनेस साइकिल्स के। ये जो व्यापार चक्र है, व्यापार चक्र की क्या विशेषताएं होती हैं, क्यों ऐसा होता है, या इनकी क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है रिकरिंग फ्लक्चुएशंस। ये जो परिवर्तन हमारे आर्थिक जगत में, आर्थिक क्षेत्र में होती हैं, इनका की जो विशेषताएं हैं ये रिकरिंग फ्लक्चुएशंस। जैसे व्यापार चक्र को विभिन्नताओं द्वारा दर्शाया गया। विभिन्न प्रकार की इसमें भिन्नताएं, अलग अलग तरीके के फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं, जो कि बिना किसी बाधा के नियमित रूप से होते रहते हैं। हमारे आर्थिक जगत के जो परिवर्तन हैं आप भी देखते हैं, लगातार बिना किसी बाधा के कुछ ना कुछ चेंजेस अर्थव्यवस्था में होते रहते हैं। ये दर्शाता है, ये जो लगातार चेंजेस होते हैं, इससे ये पता चलता है कि विस्तार, एक्सपेंशन और संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन की जो रिपीटिशन है या जो पुनरावृत्ति है में एक समान अथवा नियमित अवधि नहीं होती है। कोई ऐसी निर्धारित अवधि नहीं है कि हम ये कह दें कि इतने समय में विस्तार होगा और उसके बाद संकुचन होगा। तो ये जो स्थिति है अर्थव्यवस्था में लगातार बनती रहती है, कभी संकुचन आता रहता है, कभी विस्तार की स्थिति हमारी अर्थव्यवस्था में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट इज पीरियड ऑफ बिजनेस साइकिल इज नो लॉन्गर देन अ ईयर। ये जो बिजनेस साइकिल्स होते हैं ये बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस इसमें अर्थव्यवस्था में हमें देखने को मिलते हैं। जैसे एक विशेष व्यापार चक्र के संपूर्ण होने की अवधि लगभग 3 और 4 साल के अंतराल में मानी जाती है, परंतु कुछ स्थितियों में व्यापार चक्र की अवधि सामान्य व्यापार चक्र की अवधि से कम अथवा अधिक हो सकती है। ऐसा कोई निर्धारित या पूर्व निर्धारित ऐसा कोई समय अंतराल नहीं है जिसमें यह कहा जाए कि व्यापार चक्र है तो इतने साल में ही खत्म होगा या इतने साल में ही वो चक्र पूरा होगा। वे कारक जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भौतिक मौसम से संबंधित होते हैं, जो हमारे मौसम में चेंजेस होते रहते हैं, उन कारकों से संबंधित जो व्यापार चक्र होते हैं, तथा एक कैलेंडर वर्ष की अवधि के भीतर होने वाली आर्थिक गतिविधियों में मौसमी परिवर्तन के कारण होते हैं। जैसे सीजनल चेंजेस होते रहते हैं, इसे अन्य से अलग प्रकार से पृथक रखा जाता है। सामान्यतः व्यापार चक्र की अवधि जो होती है 1 वर्ष से कम नहीं होती है। जैसे मौसमी परिवर्तन से हमारा तात्पर्य है किसी साल विशेष रूप से कोई ऐसी स्थिति आए कि बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, अकाल पड़ गया, तो और या जो ऐसे चेंजेस होते हैं कि फसल अच्छी नहीं हुई, इन सब बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो कि व्यापार चक्र को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रेजेंस ऑफ द ऑल्टरनेटिव फोर्सेस ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। विस्तार तथा संकुचन के वैकल्पिक शक्ति की उपस्थिति। ये देखिए क्या है, विस्तार तथा संकुचन की वैकल्पिक जो फोर्सेस होते हैं
वो कैसे हमारे आर्थिक जगत में उपस्थित रहती हैं। एक अर्थव्यवस्था में समृद्धि तथा अवसाद की विनिमय शक्तियों जो एक प्रणाली में अंतर्निहित होती हैं। हमारी आर्थिक प्रणाली जो है इसमें समृद्धि मतलब और अवसाद मतलब डिप्रेशन की स्थिति जो है ये हमारी आर्थिक प्रणाली में ही अंतर्निहित है। विस्तार चरण की शक्ति समय की अवधि में अर्थव्यवस्था को उच्च स्तर की गतिविधियों के लिए प्रेरित करता है। जब हमारी अर्थव्यवस्था में विस्तार की स्थिति होती है तो हमारे यहाँ अधिक से अधिक मात्रा में प्रोडक्शन होगा, अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगा, लोगों को रोज़गार की स्थिति रोज़गार के अवसर मिलेंगे, आय की मात्रा में वृद्धि होगी। तो और हर क्षेत्र में लगभग पॉजिटिव गतिविधियाँ होती रहती हैं। प्रारंभ में शक्ति जो होती है ये कम तीव्रता की होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे स्थिति बढ़ती जाती है इनकी स्थिति सुधरती जाती है, परंतु अंत में जैसे जैसे एक पीक पे पहुंच जाएगा अंत में इसके विपरीत शक्तियों द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक पीक पर पहुंचने के बाद धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में पुनः अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो पीक पे हम कब पहुंचेंगे? जब मान लीजिए हम फुल एम्प्लॉयमेंट की स्टेज में आ गए हैं, हमारे जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है सब उसमें लग चुके हैं, तो एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें अर्थव्यवस्था जो है वो अपने पीक स्थिति पर पहुंच जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, फिनोमिना ऑफ द क्राइसिस। ये जो संकट की स्थिति है इसका क्या आधार है? संकट की ये जो घटना है इसका क्या आधार है या किस आधार पर इसको हम देखते हैं? तो ये जो हमारे अर्थशास्त्री हुए हैं किन्स, इनका ये मानना है व्यापार चक्र एक संकट की घटना है। जो साइकिल्स चलते हैं ये एक संकट की विशेषता है, घटना है। इसका अर्थ ये है कि शिखर मतलब बिल्कुल टॉप तथा गर्त मतलब डाउन अनियमित होती हैं, क्योंकि व्यापार चक्र का विस्तार चरण अचानक समाप्त हो जाता है। एक स्थिति में जब हम पीक पे पहुंच जाते हैं तो अचानक ये स्थिति जो होती है वो समाप्त हो जाती है तथा अवसाद धीरे धीरे कम होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट इज समक्रमिकता। समक्रमिकता से देखिए हमारा क्या तात्पर्य है? व्यवसाय चक्र, ये जो ट्रेड साइकिल होती हैं इनका जो अस्तित्व होता है ये समकालीन होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस साइकिल इज कॉन्टेम्प्रोरी। उनके पास एक व्यक्तिगत उद्योग या क्षेत्र में किसी भी कारण परिवर्तन की एक विशेषता होती है। अगर जो भी चेंजेस हो रहे हैं दैट इज ड्यू टू सर्टेन रीजंस। उदाहरण के लिए अर्थव्यवस्था के सभी उद्योगों या क्षेत्रों में अवसाद या संकुचन की एक समानांतर घटना होती रहती है। श्रृंखला प्रतिक्रिया के कारण मंदी पूरी अर्थव्यवस्था को एक उद्योग से दूसरे उद्योग पर हावी करती है। जब भी किसी एक उद्योग पे इफेक्ट आएगा तो उससे रिलेटेड जितने भी उद्योग हैं उन पर उनका प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंजम्पशन ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। कंजम्पशन ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज, ये जो गैर टिकाऊ वस्तुएं होती हैं या आप ये कह सकते हैं जो हमारे दैनिक उपभोग की कंजम्पशंस आइटम होती हैं उन पर, जो सेवाएं और जो वस्तुएं होती हैं उन पर इन व्यापार चक्र का क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि ये सेवाएं हमें उपभोग करनी ही करनी है, क्योंकि ये एसेंशियल आइटम है हमारे अपने जीवन के दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। इसलिए व्यापार चक्र पर इन चीज़ों का जो प्रभाव पड़ता है वो सापेक्षिक रूप से बहुत कम पड़ता है, क्योंकि चाहे तेजी की स्थिति हो या मंदी की स्थिति हो, इन आवश्यक वस्तुओं को अपने जीवन यापन के लिए प्रयोग करना हमारी विवशता है। किसी न किसी प्रतिशत तक, मतलब मान लीजिए थोड़ा बहुत 19-20 हम कम भी करेंगे, लेकिन इन चीज़ों को हम टोटली अपनी डिमांड से हटा नहीं सकते हैं। ये हमारी दैनिक उपभोग की आवश्यक
वस्तुएं होती हैं जिन पर व्यापार चक्र का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेंट्रीज ऑफ गुड्स, माल का स्कंध। इन्वेंट्रीज ऑफ गुड्स, वस्तुओं तथा सेवाओं की सूची अधिक मात्रा में निरंतर विस्तार और संकुचन से प्रभावित होती है। जो स्टॉक होता है हमारा, ये हमेशा एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से प्रभावित होगा। मात्रा में जो निरंतर विस्तार और संकुचन होता रहता है, तेजी और मंदी की स्थिति आती रहती है, ये हमारे मांग को या मार्केट की मांग को हमेशा प्रभावित करेगी। जैसे ही अवसाद की स्थिति आती है, स्टॉक आवश्यक स्तर से अधिक हो जाते हैं। अगर अर्थव्यवस्था में डिप्रेशन की स्थिति है, लोगों की आय कम हो गई है, तो ऐसी स्थिति में लोग, जब मांग कम हो जाए, आय कम हो जाएगी तो मांग कम हो जाएगी। जब मांग कम हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, मार्केट में जो स्टॉक होगा वो अधिक मात्रा में डंप होने लगता है, जिसका परिणाम क्या होता है कि वस्तुओं का उत्पादन कम कर दिया। जब स्टॉक में ऑलरेडी वस्तुएं पड़ी हैं तो उनके उत्पादन करने का औचित्य नहीं बनता है, तो उनको कम कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट्स फ्लक्चुएट मोर देन एनी अदर टाइप ऑफ इनकम। एक प्रॉफिट ही एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसका फ्लक्चुएशन जो होता है वो आय की तुलना में अधिक होता है। किसी अन्य प्रकार की आय की तुलना में लाभ में अधिक परिवर्तन देखने को मिलता है। अन्य स्रोतों से प्राप्त आय की तुलना में लाभ से प्राप्त आय अधिक परिवर्तनशील होती है, क्योंकि लाभ की हम पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं। घटना चक्र की घटना के दौरान वर्तमान स्थिति व्यवसायियों के लिए भविष्य की अधिक आर्थिक स्थिति का पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है कि भविष्य में क्या आर्थिक स्थिति होगी, क्या हमारे विकास की दर होगी या विस्तार और संकुचन की क्या स्थिति होगी, इसका पहले से अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो प्रॉफिट में जो फ्लक्चुएशन होता है, इसका हम पहले से अनुमान बहुत मुश्किल से लगा पाते हैं या बहुत मुश्किल होता है इसका अनुमान लगा पाना। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनेशनल इन कैरेक्टर। इसका तात्पर्य है कि व्यापार चक्र जो होते हैं, किसी भी देश में जब व्यापार चक्र होंगे तो इसका प्रभाव केवल उस देश में नहीं पड़ेगा, वरन क्योंकि वो देश अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में जिन जिन देशों से जुड़ा हुआ है, उन देशों पर इस यहाँ के व्यापार चक्र का प्रभाव पड़ेगा और ये देश जिस पर की व्यापार चक्र हो रहा है उसका व्यापार, चाहे वो आयात हो चाहे निर्यात हो, वो मंदी और तेजी की स्थिति में प्रभावित होगा। तो मैं ये यहाँ तक आपने ये स्पष्ट मैंने किया कि जो फीचर्स हैं बिजनेस साइकिल के, या बिजनेस साइकिल जिस वजह से उत्पन्न होता है उसकी बेसिक कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आई होप आपको यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी कि बिजनेस साइकिल्स हैं क्या और इसके बेसिक फीचर्स क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट मेन हेडिंग है व्यापार चक्र के प्रकार। ये कितने तरीके के व्यापार चक्र होते हैं या टाइप्स ऑफ बिजनेस साइकिल्स। इसमें सबसे पहला है मेजर एंड माइनर साइकिल्स, मतलब प्रमुख और गौण चक्र। प्रमुख चक्र क्या है और गौण चक्र क्या है। देखिए, प्रमुख व्यापार व्यवसायिक क्रियाओं के रूपांतर है। व्यापार चक्र जो होता है सारी हमारी आर्थिक क्रियाओं में कुछ ना कुछ चेंजेस के कारण उत्पन्न होता है, जो एक के बाद एक विघटन या असफलताओं के संकट के मध्य उत्पन्न होते हैं। संकट शब्द से हमारा तात्पर्य है जो नई नई बाधाएं हमारे आर्थिक विकास में आती रहती हैं या आर्थिक क्रिया में आती रहती हैं। इसलिए प्रमुख चक्र में
वे अंतर होते हैं जो आर्थिक क्रिया में बड़े विघटन के मध्य या प्रमुख मध्य के मध्य उत्पन्न होते हैं। प्रमुख चक्र के एक और शब्द 19वीं शताब्दी के दौरान एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री क्लीनमेट जुगलर ने जुगलर चक्र को बनाया था। उन्हीं के नाम से इसका नाम पड़ा था जुगलर चक्र। अपने निष्कर्षों के आधार पर उन्होंने उपार के उच्चावन का चक्रीय स्वरूप स्थापित किया था। ये जो फ्लक्चुएशंस होते हैं व्यापार चक्र में, उनको बताया था। व्यवसाय के विभिन्न प्रकारों से उत्पन्न तथ्य जो बताते हैं कि प्रत्येक प्रमुख चक्र में 2 या 3 लघु चक्र होते हैं। जो मेन साइकिल हमारा चल रहा है बिजनेस साइकिल, उसके अंदर छोटे छोटे चक्र भी होते हैं। व्यापार चक्र में प्रमुख चक्रों में उच्चावन प्रायः लघु गिरावट से बाधित होता है। जो मेन चक्र में जो उच्चावन होता है या मेन हमारी आर्थिक व्यवस्था में जो फ्लक्चुएशन होता है, उसका बेसिक रीज़न होता है छोटे छोटे कारणों से जो फ्लक्चुएशंस हो रहा है या ये जो साइकिल फ्लो अर्थव्यवस्था में बाधित हो रहा है। इसी प्रकार प्रमुख चक्रों में उच्चावन जो होता है, जो फ्लक्चुएशन होता है, ये इन लघु गिरावटों से ही अफेक्टेड होता है। लघु चक्र प्रमुख चक्रों में गौण चक्र के रूप में संदर्भित किए गए हैं। ये जो छोटे छोटे इफेक्ट्स होते हैं अर्थव्यवस्था में, जिनके कारण बड़ा व्यापार चक्र बनता है, ये गौण चक्र के रूप में इसको हमने परिभाषित किया है। औसतन लघु चक्रों की अवधि जो है वो लगभग 40 माह की मानी गई है। 40 माह मतलब 3 साल से ऊपर की अवधि को इसमें हमने माना है इस चक्र में। दूसरा पॉइंट है निर्माण चक्र या बिल्डिंग साइकिल्स। आप देखिए इसमें क्या करते हैं, बिल्डिंग साइकिल्स मतलब निर्माण, जहाँ पे निर्माणी कार्य हो रहा है, जैसे भवन निर्माण वगैरह, तो निर्माणी चक्रों की समय अवधि व्यावसायिक चक्रों की तुलना में दीर्घकालिक होती है। और ये अवधि जो है उच्चावन की, जहाँ निर्माण चक्र की अवधि ये जो है 15 से 20 वर्ष तक की मानी गई है। इस साइकिल की अवधि जो है ये 15 से 20 वर्ष तक की मानी गई है। फिर है कॉन्ड्रेटिव चक्र, कॉन्ड्रेटिव चक्र। फिर से आप सुन लीजिए, KONDRATIEF, कॉन्ड्रेटिव चक्र। ये जो चक्र है इसकी अवधि जो है ये 50 से लेके 60 वर्षों की होती है और बहुत लंबी अवधि को इसमें हम इंक्लूड करते हैं। इसे लंबी तरंगों के रूप में जाना जाता है, जो बहुत लंबे समय तक हमारी अर्थव्यवस्था या हमारी आर्थिक गतिविधियों में दीर्घकालीन तरंगों के कारण उत्पन्न होती हैं। और इन दीर्घकालीन तरंगों की खोज जो थी, ये इन्हीं अर्थशास्त्री जिनके नाम से इस चक्र का नाम पड़ा, कॉन्ड्रेटिव के नाम से इस चक्र का नाम पड़ा और इन्हीं अर्थशास्त्री ने इसको खोजा था। इसी प्रकार इन लंबी तरंगों को साइकिल चक्र या लॉन्ग चक्र के नाम से भी जाना जाता है। और इंग्लैंड और फ्रांस में लगभग ये जो चक्र था इसको स्थापित करने के लिए मतलब ये माना गया कि लगभग 60 वर्ष की अवधि इस चक्र की मानी गई। तो देखिए पहला वाला जो चक्र था उसमें 60 माह की अवधि है, इसमें दूसरे वाले में सेकेंड स्टेज में 15 से 20 वर्ष की अवधि है और तीसरे वाले में लगभग 50-60 की अवधि इस बिजनेस साइकिल की मानी गई है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लगने वाले समय जिसमें स्थितियों को कंट्रोल किया जा सकता है जिस साइकिल्स में, उस आधार पर बिजनेस साइकिल्स को बताया गया है कि इसके कितने प्रकार होते हैं, कितने मतलब दीर्घकाल, मध्यकाल और अल्पकाल में। अल्पकाल में 40 महीने, फिर 15 से 20 महीने एंड आफ्टर दैट 50 से 60 वर्ष की अवधि मानी गई है। तो यहाँ पर इतना एस्पेक्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि व्यापार चक्र क्या हैं, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और व्यापार चक्र जो होते हैं ये कितने प्रकार के
होती हैं। अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर द फ्रेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल्स। ये जो हमारा तेजी और मंदी की स्थिति होती है, ये किस किस दौर से होके गुजरती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।